लेते हैं नेक्स्ट रेन मैन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, साइक्लिस्ट इज गोइंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे वैसे सिचुएशन ड्रॉ कर लेता हूँ। 4 kmph से रेन ड्रॉ कर रही है, मान लेते हैं साइक्लिस्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 kmph से हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी 3 km टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ। ये क्वेश्चन ने बोला है तो हम इधर ही लेना पड़ेगा। कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है रेन की साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में। इनवर्ट डायरेक्शन साइक्लिस्ट शुड होल्ड सो सेव हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग रेन। तो किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़े ताकि वो रेन से बच सके। तो अगर आप मेरे इस पूरे फोल्डर को देख रहे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे रेन मैन की क्वेश्चंस करे, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि आपको पहले तो क्वेश्चन नहीं बोला है कि आप वेलोसिटी ऑफ रेन है ना विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट निकालने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनता है मेरा ऐसे, जो क्वेश्चन ने बोला है। अब क्योंकि मुझे VRC निकालना है तो VRC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? फॉर्मूला आएगा VRC इज इक्वल्स टू VR वेक्टर माइनस VC वेक्टर। अब इसने इस वेक्टर, अब ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने, इस वेक्टर के अकॉर्डिंग जो मेरी इक्वेशन बनेगी, जो मेरा ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, वेक्टर ट्रायंगल। तो ये कह रहा है VR वेक्टर माइनस VC वेक्टर। तो VR वेक्टर तो मैंने एज इट इज़ बना लिया। अब जो मेरा ये VC वेक्टर है ना, इसको माइनस करना पड़ेगा। इसको माइनस कैसे करूँगा? यहाँ ले जाऊँगा, ये हो जाएगा माइनस VC वेक्टर। अब इसी वेक्टर को उठा के मैं नीचे भी रख सकता हूँ यहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँ, ये जो VR वेक्टर है इसको उठा के यहाँ रख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उतना ही साइज़ है और वही डायरेक्शन है। तो मैंने क्या करा, ये VR वेक्टर को, ये तो माइनस VC है ही मेरे पास, इसके साथ में ये वाले VR वेक्टर को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे अब नहीं है ये, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया माइनस VC और VR। तो माइनस VC प्लस VR करूँ तो क्या मिलेगा? VRC। तो ये दोनों वेक्टर एक ऑर्डर में है, ठीक है ना, तो इनका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में आएगा। तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये कौन सी थ्योरम है? ये हमारी लॉ है, हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो यही कहता है कि दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में है तो तीसरा वेक्टर उनके अपोजिट ऑर्डर में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस VC, ये VR और ये VRC। तो उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना है? तो उसको एक्चुअल में अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही इसको अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, ठीक है। साइक्लिस्ट एक्चुअल में जाता रहा है, साइक्लिस्ट एक्चुअल में साइकिल करता हुआ इधर जा रहा है। रेन कैसे फॉल हो रही है? रेन ऐसे फॉल हो रही है। तो जब साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है, रेन ऐसे गिर रही है, तो उसको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा। ये एंगल वगैरह सब हम निकाल सकते हैं, अभी निकालते हैं, देखो। तो यही वाला डायग्राम मैंने यहाँ रीड्रॉ करा हुआ है। VR की वैल्यू अपने पास 4 है और मैंने यहाँ पे इसको ये ऐसे नीचे ड्रॉ कर लिया, ये वाले वेक्टर को ऐसे नीचे रख लिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा माइनस VC है, ठीक है, और ये हमारा VRC ऐसे का ऐसे आ गया, ये अम्ब्रेला ऐसे हमारा आएगा। तो मुझे थीटा चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड है, ये साइड है, एंगल भी निकल जाएगा और इसकी लेंथ भी निकल जाएगी, सिंपल। तो साइक्लिस्ट मस्ट होल्ड अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ VRC वेक्टर। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो गई आपकी, ये बेस हो गया, तो tan थीटा 3/4। इसका मतलब आपका ये जो वर्टिकल है इससे 37 डिग्री पे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये साइड अगर 4 है, ये साइड अगर 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड क्या आ जाएगी? 5। तो 5 kmph की स्पीड से रेन मैन की तरफ आएगी और इतने एंगल से आएगी। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।